ऑलराइट, हम डिस्कस करते हैं ये पॉइंट जो था हीरो जीरो। आज 21 अगस्त है। हीरो जीरो ऑप्शन हमने शेयर किया अराउंड क्या टाइम था अगर आप मुझे बताएं देख के। 2:30 होगा आई थिंक, मुझे लग रहा चार्ट जो है। शेयर किया है वो 244 पे आपने चार्ट शेयर किया था ग्रुप में। मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये रहा ना। ये है ना, जी। यहाँ हमने शेयर किया, ये शेयर किया हमने। बाय निफ्टी बैंक 50,000 की पुट ऑप्शन, 50,100 की पुट ऑप्शन, सारी पुट रिकमेंड की हमने बाय करने के लिए। 2:34 पर यहाँ हमने लिखा फोकस ऑन आईटीएम ऑप्शन। यहाँ लिखा हमने नहीं, ये कहाँ गया, इसमें लिखा मैंने बाय एनी वन स्ट्राइक प्राइस, डोंट बाय ऑल। मतलब सबको बाय नहीं करना, किसी एक स्ट्राइक प्राइस में आपने जाना है। 2:34 में मैंने पुट बाय कराई, और 2:43 में मैंने लिखा इग्नोर पी ट्रेड एव 50,500। अब हम बात करते हैं 2:34 से लेकर के 2:43 में ऐसा क्या हुआ कि मैंने सडनली पुट से रिवर्स कर दिया ट्रेड। और रिवर्स में क्या लिख दिया, 50,700 की कॉल। ये वॉच 50,700 की कॉल। अब हम चार्ट में जाके देखते हैं कि 2:34 से लेकर के 2:50 के बीच में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, मैंने कॉल शेयर किया। हमारा कहाँ गया चार्ट, ये इस चार्ट में आते हैं हम। 5 मिनट का चार्ट खोलते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में 5 मिनट का चार्ट चलेगा, 15 मिनट का अच्छा सर, चार्ट नहीं ये चलेगा। जीरो जीरो जो देखना स्टार्ट करना है वो 240 से स्टार्ट करना है क्या, या 230 से? यस सर, क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जीरो हीरो के लिए जो अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है वो 230 से स्टार्ट करना है या 240 से स्टार्ट करना, मतलब नहीं, वो तो कब आप हम सर इस 1 बजे trade से, के लिए? जो 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 चार्ट है ना आपका, जो प्राइस एक्शन है, वो 1 बजे से लेकर के हम्म, 2 बजे के बीच में बन जाता है। तो मैं समझाता हूँ आपको, 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का चार्ट, ये देखिए। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे, 5 मिनट के चार्ट पर ये टाइम है 1 बजे का। यहाँ देखो, ये 1 बजे का, 1 बजे से लेकर के एक बड़ी कैंडल बनी यहाँ पर 1:15 पर। आवरली चार्ट में अगर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है जो डाउन आई है 1 बजे। जब जब देखा आवरली चार्ट आएगा तो बड़ा कैंडल बनेगा। 11 बजे बड़ी कैंडल बनी आवरली चार्ट के अंदर। ठीक है, ये देखो, पहले 11 बजे बहुत बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद मतलब हर आवरली चार्ट को भी देखना है आपने। 12 बजे एक बड़ी कैंडल बनी, ये 11 बजे की कैंडल है, ये 12 बजे की कैंडल है, ये 1 बजे की कैंडल है, ये 2 बजे की होगी। फिर यहाँ कहीं 2 बजे कैंडल होगी, ये 2 बजे कैंडल लगेगी। हर आवरली चार्ट में आपको एनालिसिस करना है हीरो जीरो फाइंड आउट करने के लिए। मैंने 2:34 से पहले पुट बाय कराई आज 21 अगस्त को 2:34 पर। ये 34 मिनट था, कहां पर, यहां पर था ये। यहां मैंने पुट बाय कराई इस कैंडल के आसपास। क्यों बाय कराई, इसके पीछे का लॉजिक समझो आप। बाजार एक बड़ी कैंडल यहां रेड दी इसने, उसके बाद ग्रेजुअली मार्केट ऊपर जा रहा है। बहुत ट्रेंडिंग नहीं रहा, बट ग्रेजुअली मार्केट ऊपर जा रहा था। सडनली एक बड़ी कैंडल बनी, वो उसने ब्रेक कर दिया अपने से पहले वाली कैंडल को, दो कैंडल को। तो यहां पर एक हल्का सिग्नल बना कि इसने पहले 3 कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है, तो अब अपन एक बार पुट ले सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ फिर, 2:15 पर, 2:15 से लेकर के 2:20, 2:25, उसके बाद 2:25 के बाद 2:30, 2:30 पे एक रेड रेड कैंडल फिर बनी है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, नोट कर लो पेपर को। जो मैंने आज लॉजिक दिया वही लॉजिक समझा रहा हूँ, उसके पीछे को समझा रहा हूँ। 11 अगस्त, आज, टुडे, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन ऑन माई प्रीमियम चैनल, सेम आई एम ट्राइंग टू रिपीट हियर। यहाँ पर मैंने एक रेड कैंडल को देखकर एक ट्रेड लिया, ये सोच के कि यहाँ पर बाजार गिर जाएगा इस कैंडल पर। ये लाइव है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। कहां पर दिया, ये देखो, 2:34 पर पुट बाय कराई, एग्रेसिवली पुट बाय कराई। उसमें मैंने एक ₹3 का प्राइस भी रखा, ₹5 का भी रखा, ₹25 का भी रखा। लॉजिक पीछे क्या था, लॉजिक पीछे ये था कि बाजार के अंदर मूवमेंट थोड़ा कम रहेगा, कम मूवमेंट रहेगा तो जो आईटीएम होगा वो पहले चलेगा। ये बड़ा वाला पहले चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद फिर ये चलेगा। बाजार लंबा गिरेगा तो ये चलेगा ₹3 वाला, बाजार लंबा नहीं गिरेगा तो फिर ये चलेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है। मतलब बाजार में अनसर्टेनिटी है लेकिन गिरेगा बाजार, कितना गिरेगा नहीं मालूम है।
किस लिए क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि बाजार जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, इस कैंडल की लो को, बड़ी कैंडल थी ये 1 बजे वाली, अगर इसको ब्रेक कर जाता तो फिर ये कैंडल कौन सी होती? आज की लो की कैंडल हो जाती, यानी कि डे लो हो जाता। डे लो के लो हो बाद जाता। फ्री फॉल आता मार्केट के अंदर। यहां पर से कंफर्मेशन मिलती मुझे कि मुझे बाजार बेचना, बाजार के अंदर बेचना है। अगर आपको याद हो तो मेरा आज का सपोर्ट था 50,300 से लेकर 50,400 का, ये मैंने मॉर्निंग में लिखा था। यही लॉजिक था कि 50, मैंने ये भी लिखा था शायद, मुझे याद है कि 50,300 का अगर आज सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। ये मेरा वर्डिंग है आज का, मैं दिखाता हूँ आपको, सुबह सुबह की वर्डिंग है, कहीं मैंने लिखा हुआ है, आई डोंट नो यहाँ पर लिखा है कि नहीं, देखता हूँ मैं, कि पचास तीन इसमें सौ अगर तोड़ेगा तो फिर मैं देख लेता हूँ। ये देखो निफ्टी प्रीमियम में लिखा है। 50,300 50,400 अगर इसको ब्रेक कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी कि ये मेरा कहीं ना कहीं सुबह से ही सपोर्ट रहा है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको। और इसके नीचे मंदी देख रहा हूँ मैं तेजी देख रहा हूँ 50,800 मतलब 50,900 तक का एक रेजिस्टेंस देख रहा हूँ बाजार के अंदर। कहाँ से? 50,500 के ऊपर। 50,500 मैंने कहीं लिखा होगा, अगर मैं याद है तो मुझे, 50,500 का मेरा एक लेवल था, कहीं देख लेते हैं अगर लिखा है तो। नहीं लिखा है इसमें, बट 50,500 का हमारा एक बैरियर था कि उस बैरियर के ऊपर हम जाएगा तो हम तेजी का सौदा लेंगे। तो यहां पर हमने पुट बाय करने की अटेम्प्ट किया दो हाँ बज जी। के चौतीस मिनट पर। यहां पर हमने पुट अटेम्प्ट किया इस कैंडल के बाद, इसकी क्लोजिंग के बाद। ये 2 बज के 30 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट के बाद की कैंडल पे हमने पुट बाय करने की कोशिश करी। अब हम देखते हैं कि 1 मिनट की कैंडल क्या थी यहाँ पर, 30 के बाद, 2 बज के 30 मिनट के बाद, 2 बज के 30 मिनट के बाद की कैंडल क्या थी, 1 मिनट की, 2 बज के 30 मिनट के बाद ये कैंडल है, 2 बज के 30 मिनट की। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बात हाँ करने की जी। कोशिश करता हूँ। जो भी लोग वीडियो को देखेंगे, ये रिकॉर्डेड हो रहा है, तो उनको भी समझना है हाँ जी। और कमेंट करना है। अगर कोई मिस्टेक इसमें है हमारे एंड पे तो कमेंट करके बताएं कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, जिससे जिससे कि हमको भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, 2 बज के 30 मिनट पे मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी पुट लेने की। 2 बज के 31 मिनट की कैंडल, 32 मिनट की कैंडल आप देखेंगे, ये हाँ जी। ग्रीन हुई, रेड हुई है, नीचे को गई है। तो 34 इसके आसपास ही मैंने पुट तो अटेम्प्ट किया, यहाँ बाय करने का पुट। लॉजिक क्या था कि ग्रीन कैंडल रेड बनी 2:30 की, उसके बाद की फिर 2-3 कैंडल फिर रेड बनी, यानी कि हम्म। कंफर्मेशन आ रही है। बैंक निफ्टी डाउन था, एचडीएफसी डाउन था, बैंकिंग सेक्टर डाउन था, हाँ। सेंटीमेंट बन रहा था पुट लेने का। तो यही तो रिस्क है ना, तो लेना ही पड़ेगा आपको। भाई कुछ तो लोगे ना, अगर बैंक बाजार में आए हो और हीरो जीरो खेलना तो अपने, सही आपके जो बात है, फॉर्मूले रिस्क हैं तो उनके है हिसाब से आप इसमें। आइदर कॉल लोगे या पुट लोगे। तो मैंने यहाँ हम्म। पुट ले ली, पुट ले ली। अब भैया ये पर 3 बज के कितने बजे कहा मैंने फिर कि फोर्टी एग्जिट हो फोर गया? पे है सर। 44 पे कहा, फोर्टी देख लेते फोर हैं 44 पे कहा। 44 कहाँ पर है? ये 44 है, ये देखो ये लो 44। पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल ग्रीन 1 मिनट की, तीसरी कैंडल ग्रीन, यानी कि सिग्नल हम्म। बन रहा है कि बेटा यहाँ थोड़ा सा रिस्क है, समझ ले, समझ जा तू, यहाँ रिस्क है, डर लग रहा है। फिर मैंने क्या करा, 5 मिनट की कैंडल, अब आ जाओ 5 मिनट में। आपको 1 मिनट भी देखना है, 2 मिनट भी देखना है, तीन भी देखना है, पांच भी देखना है। हीरो जीरो ट्रेड हो चाहे कोई भी ट्रेड हो, इतना आसान नहीं हम्म। है उसको लेना। बहुत चीजों को समझने के बाद आपको एक फाइनल डिसीजन में आना पड़ता है कि मुझे लेना क्या है। अब यहाँ पर मुझे डर लग गया, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई ये खतरा है, निकल जाओ। यहाँ पर कितने बजे, 2 बज के 44 मिनट के आसपास। अब हम देखते हैं हाँ। 5 मिनट की कैंडल पे 2 बज के 44 मिनट क्या रहा। ये देखिए, 2 बज के 44 मिनट पर हम अलर्ट हो गए कि भैया यहाँ रिस्की लग रहा है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, अगर हमको वो लॉजिक समझ में आ जाए तो। और दूसरा, बाजार हर दिन सिखाता है। आप ये मत समझो कि आपने आज चीज सीख ली तो आप, ये अगर दांव उल्टा पड़ गया तो लॉस होगा ना आपको। तो यहाँ पर दांव उल्टा पड़ बिल्कुल। गया। ये देखो, पहली कैंडल जो समझाया था, दूसरी कैंडल,
पहली, दूसरी, तीसरी ग्रीन आ गई। अब आपकी बेवकूफी है कि अगर आप यहाँ पुट लेके बैठोगे, तो हमने क्या करा, इमीडिएटली ट्रेड को रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या किया, 50-700 की कॉल में आ गए हम। यहाँ पर देखो, इमीडिएटली रिवर्स कर दिया ट्रेड। और इसने यहाँ पे जो सबसे बड़ी रेड कैंडल थी, जो ट्रेंडिंग कैंडल थी, मैं उसको भी समझाता ब्रेकआउट कर हूँ, दिया मैं तीसरे समझाता वाले हूँ। ने। यहाँ देखो, मैंने लिख दिया, प्लीज इग्नोर 50,500 की पुट ऑप्शन, इग्नोर कर दो। वॉच 50,700 की कॉल, यहाँ मैंने वॉच लिखा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या था, उस फोमा से बाहर नहीं आ पाया था। किस फोमा से, पुट वाले फोमा से। और मैं अपने ट्रेड में लग गया था, तो वहां बिजी हो गया मैं। फिर मैंने क्या लिखा, 2:55 में, वी शुड टेक रिवर्स ट्रेड अबव 50,500, बट वी मिस्ड। हम भूल गए, मिस कर गए भाई, क्योंकि मैंने यहाँ दिया नहीं इनको, खुद तो ले लिया, यहाँ नहीं दिया। चार्ट वॉज अच्छा। क्लियरली ऑन बाइस अबव 50,500 और 50,700, यानी 50,500 से ऊपर 50,700 का चार्ट दिखा रहा था मुझे, बट मैंने कॉल बाय नहीं करी। कहां पर दिखा रहा था, यहां दिखा रहा था 50,500 के ऊपर। ये 50,500 का लेवल था यहाँ पर, तीसरी कैंडल पर। इस 50,500 की कैंडल पर 50,700 दिखा रहा था। 50,700 कहाँ था, ये रहा। यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया, ये कितने बजे का चार्ट है, ये 3:20 का चार्ट है, बट मैंने 2:45 के आसपास, 50 मिनट के आसपास ये एज्यूम कर लिया था कि बाजार 50,700 के आसपास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां 50,800 के आसपास था। 50,800, 50,900 के आसपास का रेजिस्टेंस। तो ये लॉजिक था आज के पुट ऑप्शन को ट्रेड करने का, उससे एग्जिट करने का। अगर इसमें आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे दूं। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने जो पूरा ट्रेड प्लान किया, जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ तो हमने प्योरली प्राइस एक्शन बेस और चार्ट पे किया। हमने ऑप्शंस को तो, ग्रीक्स को तो, वाई डेटा को तो देखा ही नहीं यहाँ पे। तो देखिए, उसको देखने की देखिए, जरूरत है समझ या गया नहीं? आपकी बात को, मैं समझ गया। ओआई डाटा मैंने देख लिया था। ओआई डाटा कहाँ होता है, वो चेंज होता रहता है। आप ओआई डाटा के पीछे नहीं पड़ सकते। ओआई डाटा में तो क्या है कि मान लीजिए कि कॉल में ज्यादा सेलर बैठा हुआ है, सडनली वो एग्जिट कर गया, फुट पे आ गया, वो तो चेंज होता रहेगा। इस कैंडल पर सारा बदल गया होगा 1 बजे कैंडल पर, उसके बाद 2 बजे कैंडल बदल गया होगा। तो हर बार चेंज वो होता रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको ओआई डाटा दिखा दूँ एक बार। ओआई डाटा क्या होता है कि आपको पीछे नहीं पड़ना ओआई डाटा के, कि ओआई डाटा ही आपको पूरा मार्गदर्शन करेगा, नहीं। ठीक है, ओआई डाटा सब कुछ नहीं बताएगा आपको, बट आपको याद रखना है। जैसे जैसे पोजीशन क्रिएट होती जाएगी, वैसे वैसे ऑप्शन डेटा चेन बदलती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, बैंक निफ्टी का ना। हाँ जी। फॉर एग्जांपल, अच्छा दूसरा, निफ्टी का, चलो निफ्टी का तो बाद में समझाएंगे आपको। मान लीजिए ये 50,500 का हमारा लेवल है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप, ऑप्शन चेन को। आपका मन था समझने का, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए, ओआई डाटा क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ पर कितना है, 50,500 पर 1,36,000, 1,36,000 ओपन इंटरेस्ट है। इस 50,500 के स्ट्राइक पर, सॉरी कहाँ पे, 55,500 नहीं, 50,500 है। ऊपर होगा ये तो 52। ऊपर 50,500, ये 50,500 कितना था, 1,84,000। यहाँ ओपन इंटरेस्ट है, ये नहीं कि ये पोजीशन खड़ी है, ओपन इंटरेस्ट है, इतना लॉट्स खड़े हैं, ये क्वांटिटी खड़ी है 1,84,000। ये तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये बाजार बंद हो गया तो इससे थोड़ा सा पता नहीं लग रहा ये इसका। अब ये 50,500 में यहाँ कितने बैठे हैं, 2,80,000 इस स्ट्राइक प्राइस पर। अब आपको मालूम होगा कि जब कॉल साइड में ज्यादा ओआई होता है तो क्या होता है, पुट साइड ज्यादा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है,
बहुत कम डिफरेंस है, 280 और 184, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पर है? 6-15, 50-700 की पुट पे, ये देखो 50-700 के पुट पर हाँ 6-15। और यहाँ बड़ा मेजर कहाँ पर है? बजा कुछ है ही नहीं, 280, 50-500। तो कई बार क्या होता है कि फिर ओआई को है कि काम नहीं करता है। ओआई मोस्टली कहाँ काम करता है? वो मंथली एक्सपायर ज्यादा काम करता है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, अच्छा। मिड कैप निफ्टी में बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, केवल निफ्टी में करेगा। वॉल्यूम ज्यादा होता है उसके अंदर, और बैंक मंथली एक्सपायरी में ज्यादा काम करेगा। सेम ऑप्शन पीसीआर भी जो है वो ज्यादा मंथली में काम करेगा। बट आपको आइडिया ले लेना पड़ता है जब आप ट्रेड डाल रहे हो। जब ट्रेड डाल रहे हो तो आपको पता लग गया कि 50-500 में ज्यादा वॉल्यूम है, इधर 50-600 में उसके बाद है, फिर इधर 50-700 में ज्यादा वॉल्यूम है। तो आपको आइडिया लग रहा है कि बाजार की रेंज ये हो सकती है, ये केवल आपको रेंज बता देगा किस रेंज में बाजार घूम रहा है। ज्यादा स्ट्राइक प्राइस जहां काम ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है तो आपको आइडिया लग रहा है। कहाँ आइडिया लग रहा है? 4,04,000 इस स्ट्राइक में 50-600 में, यानी कि 50-600 से लेकर के 50-700 के बीच में बाजार घूमेगा। आपको आइडिया लग गया कि आज की मंथली एक्सपायरी 50,000 से लेकर 50,600 यानी 100 पॉइंट्स पे हो रही है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स की एक्सपायरी में बहुत तो नहीं के बराबर होता है, हाँ। बहुत छोटा रेंज है। 100 तो कुछ नहीं, अब एटलीस्ट आप इसको देखने का फायदा नहीं है आपको। 100। आपको आइडिया लग गया बहुत छोटी रेंज दे रहा है तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा फिर आपको क्या है कि और भी चीजें देखनी होती है। आपको प्राइस एक्शन देख लिया आपने, वॉल्यूम देख लिया आपने। वॉल्यूम कैसे देखते हैं? आप यहाँ इंडिकेटर लगाओ वॉल्यूम का, उससे आइडिया लग जाएगा आपको वॉल्यूम क्या आ रहा है। तो एक ही चार्ट पे आप एक ही चीज को नहीं देख सकते आप। सिंगल चार्ट पर आप हम्म। एक सिंगल चीज से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और चार्ट रीडिंग जो करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन देखते हैं तो वो सिंपल पता लग गया आपको। 3 कैंडल आ रही है, आप बाइंग कर लो। अब उसके बाद एक लॉजिक समझा देता हूँ आपको। अब आपने ऑनलाइन ये लॉग इन वो कर रखा है तो ये देखो, इस वीडियो में रिकॉर्ड भी हो जाएगा। HUL की 2800 वाली कॉल 20 रुपए में बाय करने के लिए बोला है। SL है 10 रुपए से नीचे का, टारगेट है 60 रुपए का, पोजिशनल है। थोड़ा स्टडी करो इसके अंदर, इससे पहले भी शेयर की थी मैंने 15 रुपए के आसपास, यही 2800 वाली कॉल, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद मैंने लिखा है बैंक निफ्टी क्लोजिंग अबव 50,500 इज गुड रिकवरी साइन फॉर नेक्स्ट टू डेज। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि 50,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है तो पॉजिटिव साइन है। मैं निफ्टी में तो पॉजिटिव था ही था, अगर आपको याद होगा तो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि निफ्टी हाँ पॉजिटिव। निफ्टी में तो आप, हाँ निफ्टी में मैं तो आप पॉजिटिव था। पॉजिटिव आई थी। बैंक निफ्टी में कल जिस मैंने दिन क्या बोला? बेरिश भी हुआ था तब भी पॉजिटिव थे आप। उसका लॉजिक देखो, कल का लॉजिक। आज का तो खैर निकल गया दिन अब। तो बैंक कल निफ्टी जैसे अब 50,685 पे आज इसने क्लोजिंग करी है, तो अभी भी आज भी वैसे देखा जाए तो 117 पॉइंट माइनस है, तो कल का क्या व्यू रहेगा? कल भी बुलिश मैं उस रहने का पॉइंट पे व्यू आता हूँ, मैं इसका? उस पॉइंट पे अभी आ रहा हूँ। 50,000, एक मैंने क्या लिखा? बाई निफ्टी 24,600 की कॉल एज ए DTS, अवॉइड बैंक निफ्टी। ये मैंने कल बोला कि मुझे निफ्टी तेज लग रहा था और बैंक निफ्टी मंदा लग रहा था, कल की बात है। आज क्या हुआ? सेम हुआ। निफ्टी आज पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी आज माइनस था। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे के बहुत सारे डेटा हैं। एक ही डेटा नहीं होता है, वो धीरे धीरे अब हम संपर्क में आओगे, मेरे साथ टच पर रहोगे, बातचीत करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि हम और कौन कौन से डेटा को देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आज हमने देखा, मान लीजिए आज हमने कुछ डिफरेंट चीज देख ली, कल कुछ डिफरेंट चीज देख ली। आज HDFC बैंक नहीं चल रहा था, कल भी नहीं चला, तो हमने गेस कर लिया यार HDFC नहीं चल रहा है, तो एक आइडिया लगा लिया। फिर दूसरा, जब मार्केट में कंटिन्यूअसली बैठते हैं, स्क्रीन को देखते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा असेसमेंट आ जाता है कि हमको करना क्या है। अब आपने पूछा कि कल बाजार क्या खुले, कल कहाँ जाए। अब हम लॉजिक में आते हैं। लॉजिक क्या है? कल का लॉजिक बताते हैं, कल कहाँ जा सकता है बाजार। अब मैंने तो क्या लिखा है? पॉजिटिव साइन लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। देखिए, ये यहाँ पर सब कुछ ठीक रहा। 3:25 की कैंडल ग्रीन हुई है। हम्म। 3:30-25 लास्ट वाली कैंडल रेड हुई है। लास्ट वाले। हाँ जी। अगर ये रेड नहीं होती, मैं आपको एक एश्योरेंस दे देता कि बाजार कल गैप अप ओपनिंग हुई। अब मैं आता हूं 1 मिनट की कैंडल में। 1 मिनट की कैंडल ने यहाँ लो लगा दी,
ब्रेक कर दिया लास्ट मोमेंट में। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव बाजार हो सकता है। और अगर मैं 15 मिनट की कैंडल की चार्ट बात करूं, जरूरी नहीं है कि हम हर दिन नेक्स्ट डे का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंफर्म नहीं होता। अगर लंबे चार्ट की बात करूं तो यहाँ बाजार पॉजिटिव है 15 मिनट की कैंडल पर। अब सॉलिड है, लास्ट के 3 कैंडल ऊपर की बंद हुई है, बाजार ऊपर है। लेकिन अब ऊपर बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने कल जो निफ्टी की बीटीएसटी दी है उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक थे। अगर मैं कल की चार्ट की बात करूं, कल की क्लोजिंग की बात करूं निफ्टी का, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक रहे, या बैंक निफ्टी का देख लेते ना। कल हमने बैंक निफ्टी अवॉइड करने के लिए क्यों बोला कल, ठीक है, कल 20 तारीख थी। तो ये मुझे जो लग रहा है कि शायद आपको बीटीएसटी जो आप मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीजें वैसे क्लियर हो गई होंगी। ये देखो 2 बज के 3 बजे की कैंडल 15 मिनट की माइनस, तीन माइनस 15 की माइनस, 2 कैंडल लास्ट लास्ट की माइनस तीन गई, तीन ठीक है। उसके बाद देखो आप 5 मिनट की कैंडल आ गई, 5 मिनट की कैंडल 20 तारीख की, यहां पर देखो 3 बजे की कैंडल माइनस, मैं मार्किंग कर देता हूँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहली कैंडल माइनस, दूसरी कैंडल माइनस, तीसरी कैंडल माइनस, ठीक है। ये कहां तक रही, 3:25 माइनस। ये देखो ये सारी कैंडल यहां से यहां तक की माइनस हुई। अब ऐसे केस में अवॉइड करा जाएगा या माइनस खेला जाएगा। पुट खेल सकते थे हम, पर हमने पुट नहीं खेला बिकॉज निफ्टी पॉजिटिव था। हाँ, निफ्टी के ये चक्कर में अभी हम भी पुट यहाँ दोनों लेके नहीं, अपोजिट में चल रहे हैं। अदरवाइज अच्छा, हम पुट अगर लेके नहीं। निफ्टी अगर नेगेटिव रहता तो फिर पुट लेके जाते क्या? अगर अगर मैं निफ्टी भी निफ्टी माइनस होता तो मैं डेफिनेटली बैंक निफ्टी की पुट लेता और बोलता कि गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड फॉर टुमारो, यहाँ लिखता, बट लिखा नहीं मैंने। ये लॉजिक था इसके पीछे। तो ये तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें मैंने जो बताई हैं आपको, इसको रिकॉर्ड करके मैं डाल भी रहा हूँ, उसको भी समझना पड़ेगा आपने। तो मुझे लगता है कि आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर आप मार्केट को समझ जाएंगे। पैसे कमाना बहुत आसान है मार्केट से, लेकिन मार्केट को समझने में टाइम टाइम देना पड़ता है, बचना जो समझने ही अमूमन आदमी फायदा देता नहीं है। है। तो थोड़ा सा टाइम मार्केट को दो, और बाजार से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। बाजार आपको देगा, आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर आप उससे बाजार से मांगो कुछ देगा। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको क्लाइंट देखता नहीं है। आई होप कि आपको और सारी चीजें लगभग लगभग क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अगर नहीं होंगी तो हम एक और सेशन रखेंगे आपके लिए, जिसमें और हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, चाहे वो एमसीएक्स का हो, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे वो फॉरेक्स का हो, वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है सर, आज के लिए क्लोज करते हैं इसको यहीं पर। थैंक यू। ठीक है सर, इसको यहीं पे क्लोज कर लीजिए, ठीक है, थैंक है यू। ना, हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। हाँ, फिर करते एक मिनट हैं। इसके बाद थोड़ा रिकॉर्ड वो क्लोज कर कोई नहीं, लीजिए जब फिर। भी आपको क्वेरी हो आप मुझसे डिस्कस करना, आप एक सेशन रखेंगे आपके लिए, सेपरेट सेशन रखेंगे। ठीक है।